हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो इंग्लैंड से इस समय सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला मुकाबला है जहां पर पाकिस्तान टीम की एक बार फिर से नाक जो है वो कटने वाली है। कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपना लोवेस्ट पॉइंट जो है ना वो छू लिया है, मगर उसके बाद टीम कुछ ऐसा करती है कि वो उससे भी नीचे जाके जो है वो दिखा देती है। और कुछ ऐसा ही मुल्तान टेस्ट में जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने करके दिखाया, जहां पर इंग्लैंड की टीम जो है जीतने के मुहाने पर खड़ी है और हार की कगार पर पाकिस्तान की टीम है, वो भी 500 प्लस रन फर्स्ट इनिंग में लगाने के बाद। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरीके का मामला देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट इनिंग में 500 प्लस रन बना के वो यहां पर हार के कगार पर जो है वो खड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट आपको दिखाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। मुल्तान टेस्ट में हार की कगार पर पाकिस्तान है। इंग्लैंड ने बनाया टेस्ट क्रिकेट का चौथा सबसे बड़ा स्कोर। इंग्लैंड ने 823 रन बनाकर मुल्तान में पारी घोषित की। हैरी ब्रूक ने 13 शतक, 317 रन टोटल। जो रूट ने दोहरा शतक, 262 रन की पारी जो रूट ने खेली। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 267 रनों की बढ़त मिली। अब इस बढ़त में हुआ क्या कि पाकिस्तान की टीम जब सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही है तो उनके 152 पर 6 विकेट गिर गए और हार जो है ना वो सामने खड़ी हुई है। एक बड़ी हार, 5वें दिन का खेल पूरा बाकी है और पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से बैकफुट है। करीब करीब 115 रन अभी भी इंग्लैंड के स्कोर से पाकिस्तान यहां पर पीछे है। बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है उनके लिए सिनेरियो। डाउन एंड आउट जो है ना वो टीम नजर आ रही है। बात यह है कि भाई अगर आप संघर्ष करते हुए, अगर आप लड़ते हुए इस तरीके का प्रदर्शन हो जाए ना तो समझ में आता है, मगर शोल्डर्स जो है ना वो डाउन नजर आ रहे हैं, पूरे मोराल जो है ना खत्म नजर आ रहा है पूरी तरीके से। मतलब बिल्कुल टेस्ट मैच में बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, फील्डिंग से सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है टेस्ट क्रिकेट में। कैचेस छोड़े हैं हाँ। और मतलब बाबर आजम ने कैच छोड़े, सिटर छोड़ रहे हैं, एकदम सिंपल से कैचेस। और फील्डिंग में आप बेस्ट समझ पाते हैं किसी को कि वो किस मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये चीज कहीं ना कहीं वहां पे समझ में आती है। जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने, बहुत बार टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता है कि पार्टनरशिप्स लग जाती हैं और 2-4 30-40 ओवर 50 ओवर तक आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट फील्ड में आप इस तरीके का प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे, कैजुअल अप्रोच जो है इसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस साफ देखने को मिला है और हैरानी की बात है क्योंकि सीनियर खिलाड़ी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं है और मतलब बड़ा कैजुअल अप्रोच, कंधे बिल्कुल डाउन है। मुकाबला वहीं पे उन्होंने गवा दिया जब ये पार्टनरशिप लगने लगी और इनके 500-550 के स्कोर के ऊपर जैसे इंग्लैंड की टीम गई, मात्र 3 विकेट गवाए थे और ये रिकॉर्ड जो एक साझेदारी हुई जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच में, उसी की वजह से इनके ये कंधे जो है ये डाउन नजर आए और इसके बाद वो कंधे कभी उठ पाए ही नहीं। जैसे तैसे इंतजार हो रहा था कि भाई जितने रन आपको मारने आप मार लो, हम सीधे एक बार आप जैसे ही इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, आप जैसे ही पारी को डिक्लेयर करेंगे हम आएंगे, हम बल्लेबाजी करेंगे और जैसे ही बल्लेबाजी करने आए वो इंटरेस्ट लगाएंगे। टोटल सरेंडर, फ्लैट विकेट पे भी 6-6 विकेटें गिर जा रही हैं एक सेशन के अंदर, पूरी तरीके से कंप्लीट सरेंडर। आप टोटल सरेंडर जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिला है। बहुत अफसोसजनक है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भी मतलब इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट हर दिन जो है ना अपना बॉटम छू लेता है, कुछ नया बॉटम, जैसे होता है ना शेर अपना एक नया हाई छूता है, पाकिस्तान क्रिकेट अपना रोज जो है ना नया बॉटम छू लेता है। हर एक सीरीज जो आती है वो इस तरीके से कर जाती है। मेरे ख्याल से जनवरी 2021 के बाद से उन्होंने जनवरी 2021 के बाद से कोई टेस्ट मैच जो है वो जीता नहीं है, कुछ इसी तरीके का। अपने घर में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। पिछले 10 टेस्ट मैचों से अपने घर पर उन्होंने जीत नहीं देखी है, या तो हारे या ड्रॉ रहा है। 6 मुकाबले हारे हैं बिल्कुल पिछले 10 में से 4 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। ये 11वां मुकाबला है और इसमें भी हार के बहाने पर बिल्कुल ये तय है। मतलब 115 रन अभी आपको चाहिए, मात्र 4 विकेटें बची हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपने 50-60 रन ऊपर बना भी दिए, 100 रन ऊपर बना भी दिए, तो ये इंग्लैंड की टीम के पास पूरा कल का दिन बचा हुआ है। 2 सेशन, अगर आप एक सेशन भी पूरा खेल जाते हैं, उनके पास पूरा 2 सेशन बचा हुआ है, आराम से उस टारगेट को अचीव कर सकती है। और बिल्कुल ये मैच भी आप हारने के मुहाने पे खड़े, अपने घर में इतने बुरे रिकॉर्ड्स, ये शायद विदेश में रिकॉर्ड होता तो फिर भी समझ में आता, अपने ही घर में टेस्ट मैच जीतने के लाले पड़ जा रहे हैं, ड्रॉ करा पाते हैं या हार जाते हैं। 7वीं हार होने वाली है पिछले 11 टेस्ट मैचों में घर पे, इससे बुरा क्या होगा, इससे इंग्लैंड से क्या जाने वाला है। इंग्लैंड से लगातार चौथी होने वाली है, क्योंकि पहले जब इंग्लैंड आई थी दौरा करने के लिए 3-0 से हराए थे और अब भी यहां पर हार के कगार पर है। हैरी ब्रूक इनको बड़े जख्म देते जा रहे हैं, पिछली सीरीज में भी दिया। और हैरी ब्रूक, जो रूट ने क्या किया उस पर आएंगे, मगर उससे पहले बाबर आजम जो उनके बेस्ट बैट्समैन है, उनका प्रदर्शन किस तरीके का रहा है आपको दिखाते हैं उनके आंकड़े। ये पिछली 18 पारियों के आंकड़े हैं उनके और ये आपकी स्क्रीन पर हैं। 18 पारियां मतलब आप ये लगा लीजिए कि काफी टाइम हो गया, लगभग 2 साल।
2 साल हो गया, 2 साल में 18 पारियां उन्होंने खेली हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 366 रन टोटल स्कोर बोर्ड पे लगाए हैं, औसत 20 का रहा है, बेस्ट 41 है। और इस दौरान जो है पिछली 18 पारियों में एक भी अर्धशतक उनके बल्ले से नहीं निकला है। इतना लंबा बुरा पैच ना विराट कोहली का भी नहीं चला था, और विराट कोहली से 100 नहीं बन रहा था, ठीक है, मगर विराट कोहली से रन बन रहे थे, 50 लगातार बन रहे थे। एग्जैक्टली। बाबर आजम से तो रन ही नहीं बन रहे। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग स्टैट्स है जो मैंने पढ़ा था कि कहीं कि भाई जिस दौरान विराट कोहली की वो सेंचुरियां नहीं लग रही थी 2-2.5 साल, 2.25 साल, उस दौरान अगर आप केवल 50s कैलकुलेट करें तो वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे थे सबसे ज्यादा 50s लगाने वाले बल्लेबाजों में उतने टेन्योर में इंडियन क्रिकेट में। तो वो बताता है कि रन्स बन रहे थे विराट से, सेंचुरीज नहीं लग रही थी, लेकिन यहां तो सेंचुरी छोड़िए, अर्धशतक यानी कि 50 रन के लाले पड़ गए हैं। 18 टेस्ट पारियां, मतलब आप मान के चलिए मोटा मोटा 10 से 11 टेस्ट मैच बीत गए, एक अर्धशतकीय पारे नहीं बनी है। और कहां मतलब इनको संकट मोचन माना जाता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाबर आजम को, आज की डेट में टीम पे पूरी तरीके से बोझ बने हुए हैं, क्लियर कट। और टेस्ट क्रिकेट में जिस नंबर पे खेलते हैं 2 डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है हर टीम में। आप देखिए जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं वो इस पोजीशन पे खेलते हैं, चाहे आप स्टीव स्मिथ की बात कर ले, जो रूट की बात कर ले, विराट कोहली की बात करें, बाबर आजम भी खेलते हैं। ये पोजीशन पे अगर आप आते हैं और 10-12 टेस्ट मैच आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी टीम नहीं अफोर्ड कर सकती कि आप रन ना बनाएं, क्योंकि लोअर ऑर्डर से कुछ रन्स आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर में कोई चल नहीं रहा है, आपको आके वहां बैलेंस करना होता है, वो काम आप नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से एक शब्द या एक स्टेटमेंट में अगर बोलना हो तो आप कहेंगे कि टीम पे बोझ बन चुके हैं बाबर आजम, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। टेस्ट मैच की स्पेशली अगर बात करते हैं, पूरी तरीके से कह सकते हैं टीम पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, पीसीबी पर फिलहाल बोझ बनते नजर आ रहे हैं बाबर आजम। बिल्कुल जी, एक साल में 2 बार कप्तानी जा चुकी है, ठीक है, इसी मैच के अंदर उन्होंने कैच भी छोड़ा है, रन उनसे बन नहीं रहे, चीजें खराब हो रही हैं, मतलब बद से बदतर चीजें होती चली जा रही हैं। अब उस मुहाने पे बाबर आजम आ गए हैं कि उनको किसी फॉर्मेट से ड्रॉप ही कर देना जो है वो, मतलब वो फैसला भी जो बहुत दूर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब रन नहीं बन रहे तो फिर किसी और को मौका दे, शायद ब्रेक दे दे। चीजें जो है मेंटली शायद बहुत ज्यादा हावी उनके ऊपर यहां पर हो गई हैं। चलिए जी, ये तो रही पाकिस्तान की दुर्दशा की कहानी। अब वो दुर्दशा की किसने, उनकी कहानी बयां करते हैं, वहां पे थोड़ा सा इंडियन एंगल भी जो है ना वो जुड़ जाता है। हैरी ब्रुक की बात करते हैं, क्योंकि 13 शतक उन्होंने लगाया, यंग खिलाड़ी है। हैरी ब्रुक ने 322 गेंदों पर 317 रन की पारी खेली मुल्तान में। 310 गेंदों पर हैरी ब्रुक ने जो है वो 13 शतक, मतलब कि ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी। 34 साल के बाद किसी इंग्लिश बल्लेबाज ने जो है ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैच में लगाई है। सहवाग ने मुल्तान में 364 गेंदों पर जो है 13 शतक लगाया था, ठीक है, तब उनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता था। अब आप हैरी ब्रुक को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कमाल जो है 310 गेंदों पर करके दिखा दिया। और मुल्तान में सहवाग की सबसे बड़ी पारी का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने मतलब तोड़ दिया एक तरीके से। 31 रनों पर उनका कैच छूटा था, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कमाल की पारी उन्होंने खेली है लगातार जो है ना, और बैकफुट पर पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम को धकेल दिया। उनके 7 गेंदबाजों ने मेरे ख्याल से गेंदबाजी की, और 6 ने जो है ना वो 100+ रन दे दिए, जिसमें हैरी ब्रुक के ताबड़तोड़ जो रनों का ना जवाब ही नहीं। बिल्कुल पूरी तरीके से मुल्तान के नए सुल्तान, बहुत सही लाइन लिखी है, ऊपर आप देख भी सकते हैं, मुल्तान के नए सुल्तान बने हैं हैरी ब्रुक, क्योंकि जिस तरीके की पारी थी, मतलब बेसबॉल को डिफाइन करती है पूरी तरीके से। और देखिए हो भी क्यों ना, इतनी फ्लैट विकेट अगर आप देखें, पाकिस्तान की टीम अगर आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज उनके 550 556 रन टू बी स्पेसिफिक अगर इतना बना पा रहे हैं तो इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल बना देगी। और इंग्लैंड की बल्लेबाजी उस तरीके की है, जब वहां पे इस तरीके की बल्लेबाजी है, इस तरीके का फ्लैट ट्रैक है, सड़क जिसको हम बोलते हैं, वहां पे जब आप खेलने लगेंगे तो ये रन्स तो बिल्कुल बनेंगे। सवाल उठता है कि जब यही टीम भारत आई थी तो क्या हुआ था, यही टीम भारत आई थी तो ये काम नहीं हो पाया था। इससे पता चलता है कि अगर आपकी गेंदबाजी अटैक वाकई में दमदार है, आपकी सामने वाली टीम दमदार है, और आपकी विकेटें थोड़ी भी एक नॉर्मल बैलेंस्ड विकेटें हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि कितना अंतर है। यही इंग्लैंड की टीम भारत आई थी और हार के गई थी, और अच्छी खासी तरीके से हार के गई थी। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हैं कि अपने घर को ही किला बनाने में असक्षम हो रही है पाकिस्तान की टीम, जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक घर में ही टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट मैचेस को गंवा रही है ये टीम। और जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की हैरी ब्रुक ने, सहवाग का मतलब एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है कि मुल्तान में तो चलिए उनका ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन अभी भी इतना मारने के बाद भी वो काम नहीं कर पाए जो सहवाग ने किया था। मतलब अगर वर्ल्ड क्रिकेट में फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे तो वो सहवाग की है, और 278 बॉल्स एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, और इन्होंने 310 गेंदों में मारी है। तो अभी भी हम एक चीज में प्राउड फील कर सकते हैं कि हैरी ब्रुक ने चलिए बहुत मारा पाकिस्तान को धो दिया, लेकिन फिर भी सहवाग से तेज नहीं धो पाया। जिस तरीके से सहवाग ने साउथ अफ्रीका को
हालांकि धोया था वहां पे, लेकिन यहां पे जिस तरीके से सहवाग ने काम किया था वो काम हैरी ब्रूक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो अपनी कैपेबिलिटीज में किया है, आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में इसी तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है। 310 गेंदें खेलने के बाद अब पुराना जमाना नहीं रहा कि कोई खिलाड़ी 100, 120, 150 रन के आसपास रन बनाएगा। 310 गेंदें खेलने के बाद एक खिलाड़ी है जिसने 13 शतक ठोक दिया है। ये एक जनरेशन का देखिए, अब सहवाग देखिए, आप दो जनरेशंस को कंपैरिजन नहीं कर सकते। सहवाग ने जब ये काम किया था जब T20 का वो नहीं बिल्कुल, था, ठीक है, वो दौर नहीं था जब सहवाग ने उतनी 364 गेंदों पर जो है हम बता रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ जी, 364 गेंदों पर 13 शतक लगाया था। मगर अब T20 का दौर है, ठीक है, तब उन्होंने अगर 310 गेंदों पर यहां पर अगर सेंचुरी अपनी पूरी की है तो ठीक है, ये माना जाएगा कि भाई वो नए सुल्तान हो गए, मगर वो दौर अलग था जब सहवाग ने ये काम किया था, उसकी वैल्यू अलग थी। इस पारी का इंपैक्ट इतना ज्यादा है। अब जब T20 में हम 250-300 रन टच करते देख लेते टीमों को, उस जमाने में जब उन्होंने मारा 2004 या 6 में मारा था, नॉट रॉन्ग, उस समय में T20 क्रिकेट नहीं था, आसपास भी नहीं था कहीं, और उस जमाने में अगर कोई 364 गेंदों में मात्र 13 शतक मार दे, उस पारी का इंपैक्ट कितना ज्यादा है। ऐसा ही नहीं, पाकिस्तान के जितने भी सीनियर खिलाड़ियों से अगर आप पूछें तो वो कहते हैं कि अगर किसी एक भी खिलाड़ी से खौफ था तो वो था सहवाग से। मतलब सचिन रन बनाता था, द्रविड़ खड़ा रहता था, लेकिन सहवाग मारता था। सहवाग जो है वो डिमोरलाइज करते थे। अब वो डिमोरलाइज करने की गेंदबाजों को आदत पड़ गई T20 की में, वो उस समय आदत उतनी नहीं थी। चलिए जी, ये ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने किस तरीके से पूरी की, किस तरीके से इसको अप्रोच किया, फटाफट से हमने कुछ ब्रेक डाउन किए हैं, वो आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 49 बॉल्स में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी जो है हैरी ब्रूक ने पूरी कर ली थी। 118 गेंद पर हैरी ब्रूक ने जो है फिर अपना शतक पूरा किया। लगभग आप समझिए 100 का स्ट्राइक रेट बना हुआ है। हैरी ब्रूक ने फिर थोड़ा सा समय लिया, 186 गेंदों पर 150 रन पर वो पहुंचे। फिर दोहरा शतक लगाने में उन्होंने 245 गेंदों का सहारा लिया, मतलब दोहरा शतक लगाने में, और 250 तक जब वो पहुंचे तो 281 गेंदें उन्होंने फेस की थी और 310 गेंदों पर उन्होंने 300 का आंकड़ा जो है वो यहां पर छू लिया। तो इस तरीके से जो है हैरी ब्रूक ने ताबड़तोड़ पारी जो है ना, T20 का टशन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में दिखाया है। हैरी ब्रूक ने कमाल किया, तो साथ में उनके सीनियर जोड़ीदार जो रूट, जो कहा जाता है भाई सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और अगर इस तरीके से खेलते रहे तो तोड़ ही देंगे, ठीक है जी। और हैरी ब्रूक का तो बल्ला रुकने का, मतलब जो रूट का तो बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दोहरा शतक उन्होंने लगा दिया। मुल्तान में 262 रन की पारी उन्होंने खेली। टेस्ट करियर का छठा दोहरा शतक जो है वो जो रूट ने लगाया है और टेस्ट में सचिन सहवाग की बराबरी कर ली है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में 6 बार दोहरा शतक लगाया और उन्होंने भी छठा दोहरा शतक जो है अपना लगा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके 20,000 रन पूरे हो गए हैं। और अगर आप ओवरऑल देखें वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा दोहरे शतक सर डॉन ब्रैडमैन ने लगाए थे, 52 टेस्ट मैचेस में 12, ठीक है। तो ये एक कमाल है जो यहाँ पर जो रूट ने कर दिया है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में सहवाग के बाद रूट सिर्फ दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, अब तो तीसरे हैरी ब्रूक के बाद, जिन्होंने 250 से या उससे ज्यादा रन जो है वो बनाए हुए हैं। जो रूट का बल्ला नहीं रुक रहा भाई, जो रूट पता नहीं, मतलब ये कहा जाता था सिर्फ इंग्लैंड में चलते हैं, भारत में भी चले, पाकिस्तान में चले, लेकिन पाकिस्तान में तो खैर सड़कें हैं, वहां तो कोई चल जाएगा। भारतीय, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये जो पिछले 10 साल 12 सालों में अगर पाकिस्तान का हमने दौरा नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट होती तो भारतीय बल्लेबाजों के भी नाम पे कम से कम 2-2 हजार रन आप और जोड़ लीजिए। चाहे आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, चाहे आप विराट कोहली की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जिस तरीके की विकेटें हैं वैसी विकेटें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ज्यादा क्रिकेट कवर की है, दुनिया की फ्लैटेस्ट विकेट अगर आप कहीं देखें तो वो शायद पाकिस्तान में मिलती है, जो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आईसीसी की टूर्नामेंट से भी ज्यादा फ्लैट होती है। एब्सोल्युटली, आईसीसी की टूर्नामेंट से ज्यादा फ्लैट होती हैं। और यहां पे बिल्कुल इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान में मतलब ये किस तरीके की विकेटें हैं। आप विकेटें थोड़ी तो एटलीस्ट गेंदबाजों के सपोर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि इतनी फ्लैट विकेट ना आपको वेस्ट इंडीज यूएस से हमने बहुत सारी जगह क्रिकेट होते देख लिया, लेकिन इतनी फ्लैट विकेटें कहीं नहीं होती हैं। और पाकिस्तान में शायद खेल रहे हैं जो रूट इसका फायदा उठा है। इसमें कैच ये है कि आपने इंग्लैंड के खिलाफ जब पिछली टेस्ट सीरीज खेली तो आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि फ्लैट विकेट देंगे, पहले बल्लेबाजी आ गई, 500 साढ़े 500 रन बना देंगे, हार फिर हमारी नहीं हो सकती, टेस्ट में ड्रॉ हो जाए। आपको उल्टी पड़ी वो चीज, आपने फिर वही काम किया कि आपने यहां पर जो है अभी बांग्लादेश के खिलाफ आपने लाइवली विकेट दी थी, अब जैसे इंग्लैंड आई आपने फिर फ्लैट ट्रैक दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई आपको अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा ही नहीं है कि भाई अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ गई, आपने लाइवली विकेट दे दी, इंग्लैंड के पास वो बॉलर से जो आपको आउट कर देंगे, ठीक है, आप जो भी रणनीति अपनाते हो वो फ्लैट हो जाती है। तो भाई अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये रणनीतियां, ये चालाकियां, ये सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ होती हैं। पहली बात होती है अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वो अच्छी क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तान की टीम, लेकिन जो रूट को कैसे
कैसे रोके? आप सवाल का जवाब भाई दीजिए। जो रूट को रोकने अब जो है जो रूट को खुद जो रूट रोकेंगे। एक पर्पल पैच आता है, ठीक है, विराट कोहली का भी आया था जब उन्होंने बहुत रन बनाए थे। जो रूट का वो सेकंड कमिंग जिसे आप कहते हैं वो आ गई है। अब वो रन बनाते रहेंगे। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर अब जो रूट की बात आपने कर दी भाई कैसे रोकें, तो होता क्या है कि भाई रोकने की सवाल क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर ना जो रूट ना बाकी सबसे आगे निकलते चले जा रहे हैं। जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं जिसे फैब फोर कहते हैं, फैब फोर के अंदर कंपटीशन था, जो रूट उसको मतलब अब पीछे पछाड़ते चले जा रहे हैं। ये देख लीजिए, हमने आंकड़े निकाले हैं जी। टेस्ट के अंदर विराट कोहली ने 7 बार जो है दोहरे शतक लगाए हैं, जो रूट ने 6 बार कर दिया, केन विलियमसन ने 6, केन विलियमसन की उन्होंने बराबरी कर ली है। एक और वो विराट कोहली की बराबरी कर लेंगे। पिछले कुछ सालों से वो विराट कोहली से बहुत ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में बना रहे हैं। बहुत तेजी से जो रूट जो है ना वो आगे निकल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और उनको पकड़ पाना ना अब कम से कम ये फैब 4 के बस की, फैब 3 जो बाकी बच गया उनके बस की बात नजर नहीं आ रही। बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सारे खिलाड़ी जो हैं, केन विलियमसन भी उतने मतलब बेहतरीन टच में है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी नजर आती है, थोड़ी सी फिटनेस का इशू रहता है। विराट कोहली तो टेस्ट क्रिकेट में अभी तो एज ऑफ नाउ तो वो अपने टच में नहीं नजर आ रहे हैं, उनको वो दोबारा से वो टच अपना गेन करना पड़ेगा। स्टीव स्मिथ लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी भी उस स्पार्क में नजर आ नहीं रहे। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उस पर बड़ी नजरें होंगी कि स्टीव स्मिथ और विराट कोहली पर स्पेशली कि किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। इनफैक्ट उसके पहले ही विराट कोहली और केन विलियमसन, इस जो फैब 4 की हम बात कर रहे हैं, उनकी भी भिड़ंत होती नजर आएगी 3 मैच की सीरीज के लिए जब न्यूजीलैंड की टीम आएगी। वहां पर एक अच्छा मौका है थोड़ा सा उस मोमेंटम को गेन करने का, वरना जो रूट पिछले 2 सालों में जिस तरीके से शतक लगाते जा रहे हैं, मतलब बहुत पीछे छोड़ दिया है टेस्ट क्रिकेट। और अगर केवल एक फॉर्मेट की बात की जाए, बहुत पीछे छोड़ दिया है फैब 4 को। क्लियर कट जो रूट बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, चाहे रन के मामले में, चाहे शतकों के मामले में, हर तरीके से। और इतने रन बना रहे हैं कि अब तो मतलब द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड भी जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। अगर इस तरीके से रन बनाते हैं तो अगले 2 साल 2.5 साल के अंदर ये रिकॉर्ड भी बड़े आसानी से तोड़ जाएंगे। फिटनेस ऐसी है कि अभी तो रिटायर होते नजर नहीं आ रहे हैं। अगले 1-2 साल में रिटायर तभी होंगे जब शायद आउट ऑफ टच, उम्र भी 34 है मेरे ख्याल से। मात्र 34 एग्जैक्टली 34 साल के हैं। तो आप आराम से एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेटर से, स्पेशली तब जब वो केवल एक फॉर्मेट अब खेल रहे हैं, या वनडे क्रिकेट खेलते हैं। वनडे क्रिकेट भी बहुत कम खेलते नजर आ रहे हैं। T20 में उनकी टीम में उनकी जगह बनती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन पे उनका जो सारा फोकस है वो टेस्ट क्रिकेट पे है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर खेलेंगे तो आराम से अगले 3-4 साल तो बैटिंग कर ही सकते हैं। बॉलिंग में नहीं करते हैं तो 3 साल एटलीस्ट तो कम से कम कर ही सकते हैं। और इसी वजह से बहुत आगे निकल चुके हैं फैब 4 के मामले में जो रूट। बिल्कुल जी, जो रूट आगे निकल रहे हैं, इंग्लैंड आगे निकल रही है, पाकिस्तान कहां पीछे छूट रहा है उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके से वहां पर हर चीज का, जहां प्रशासन का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, क्रिकेट का मामला हो, जैसे भी कोई भी क्रिकेट से जुड़ा वहां पे मसला हो, चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन का मामला हो, हर तरफ जो है ना कैओस फैला नजर आ रहा है। ये कैसे ठीक होगा ये किसी के भी ना समझ नहीं आ रहा। बस वो दोषबाजी जो है, किसी को कप्तानी से हटा देना, किसी से इस्तीफा मांग लेना, वही सब चीजें जो हैं वहां पर चल रही हैं। चलिए जी, एक खबर इंडियन टीम से भी जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान का फोकस पता नहीं कहां पे है, इंडियन टीम का फोकस इस वक्त जो है बांग्लादेश की सीरीज पर है। 1 मैच और 5 रिकॉर्ड जो है इंडियन टीम ने अपने नाम कर लिए। फटाफट से आपको बता देते हैं कौन से वो 5 रिकॉर्ड है। बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड T20 आई के अंदर 5 रिकॉर्ड टीम इंडिया ने अपने नाम किए। बांग्लादेश के खिलाफ T20 आई में सबसे बड़ा टोटल बनाया, यानी कि 221 रन का। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में इतना बड़ा स्कोर इंडिया ने नहीं बनाया था। बांग्लादेश के खिलाफ T20 आई में सबसे ज्यादा छक्के मतलब लगे इस मैच में 20 छक्के लगे। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत जो है ना वो इंडियन टीम का हो गया। अगर हम T20 आईज की बात करें, 12 T20 मैच खेलकर 95.23% का जो है विन परसेंटेज है इंडियन टीम का। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस है और उसी तरीके से खेल रहे हैं। पहली बार T20 आई में 7 अलग अलग गेंदबाजों ने जो है ना वो विकेट झटका है। मतलब कि इंडियन टीम ने 7 बॉलर्स का यूज किया और 7 बॉलर्स ने एक विकेट जो है, मतलब 1+ विकेट जो है वो अपने यहां पर नाम किया। काफी सारे रिकॉर्ड्स इंडियन टीम जो है बनाती जा रही है, नए शिखर छूती चली जा रही है। एक युवा टीम है, एक तरफ पाकिस्तान की टीम है, एक तरफ इंडियन टीम है। मतलब जमीन आसमान का जो है ना वो डिफरेंस दोनों टीमों में नजर आता है। और देखिए कई सालों का डिफरेंस है। मतलब एक टाइम पे पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर होती थी ऑन पेपर्स, और नॉर्मल बायलैटरल्स में भी वो बेहतर थे। आज के अभी रिकॉर्ड अगर आप निकाले तो हेड टू हेड पाकिस्तान की टीम के ज्यादा विन्स हैं, लेकिन बड़े
मौके पे किस तरीके से प्रदर्शन करना है, वो चीज़ें भारत की बेहतर थी शुरू से, और पाकिस्तान अंडर प्रेशर हमेशा रहता था। दूसरी चीज़, पिछले 10-12 सालों में बीसीसीआई ने बहुत काम किया है, इंडियन क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। आईपीएल आने के बाद इंडियन क्रिकेट कहां से कहां गया। उनके देश में आतंकी गतिविधियां होती हैं, अपने ही देश में क्रिकेट बंद हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। तो देखिए, मैनेजमेंट का भी बहुत सारा दोष होता है। अगर आप मैनेजमेंट आपकी बेहतर है तो आपकी क्रिकेट भारतीय टीम की तरफ बूम कर जाएगी, और अगर नहीं है तो पाकिस्तान की तरफ स्लैंट की तरह गिरती जाएगी। और वो चीजें साफ नजर आ रही है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में। आज की डेट में पाकिस्तान क्रिकेट कहां है, भारतीय क्रिकेट कहां पे स्टैंड कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की बात होती है। शायद पाकिस्तान ने कोई बड़ी ट्रॉफी, एशिया कप ही सही, एटलीस्ट अगर वही जीत जाते तो कुछ मोटिवेशन मिलती, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने कुछ जीता नहीं है। बायलैटरल्स हार रहे हैं, घर में सीरीज हार रहे हैं, टेस्ट मैच घर में हार रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन नहीं मिलता है खिलाड़ियों को। हमने वर्ल्ड कप 2019 नवंबर को 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हम हारे, उसके बाद उस मोटिवेशन को लेकर हम 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं। और उसके बाद आप देखिए, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद लड़कों के अंदर वो लग रहा है कि वो आईपीएल का मुकाबला खेल रहे हैं, जिस तरीके बिल्कुल जी, बेखौफ क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, टेंशन नहीं है। और इसमें क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, किस तरीके का माहौल बनाया हुआ है, कैप्टन को जाता है, कोच को जाता है, टीम मैनेजमेंट को जाता है। माहौल अच्छा होना तो चीजें अच्छी होती है, माहौल टेंस हो तो चीजें बद से बदतर होती चली जाती हैं। चलिए जनाब, ये था पाकिस्तान टीम का लेखा जोखा, एक और हार की कगार पर, एक बार फिर नाक कटने की कगार पर। और कई बार हम ये बात कर चुके हैं, मगर बहुत बुरा हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाकई हो रहा है, और देख के थोड़ा दुख होता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है और बहुत ज़्यादा देश उस तरीके से क्रिकेट खेलते नहीं है। उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की भी ज़रूरत है वर्ल्ड क्रिकेट को, जो गुम होता चले जा रहा है, जो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, और वो वैसे कैसे रिसर्जेंस होगा उसका, उसकी राह भी जो है ना कहीं से नज़र नहीं आ रही है। चलिए जी, अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।